बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर का एक पद है, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारग मारग लावै। सो सयान मारग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजी, गुरु की दया राम ते भजी। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखि भया अभिमाना। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मरि गए सो मरि गए, बाँचे बाचन हार। सोई हित बंधु मोहि भावै। वे बंधु मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भाते हैं, जो जात कुमारग मारग लावे। कुमार्ग में जाने वाले को सतमार्ग में लगा देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सो सयान मारग रही जाई, वे भी अच्छे लगते हैं जो किसी के सत्य बात को सुनकर, उपदेश को सुन करके अच्छे पथ पर चलने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, यदि उन्हें कहीं शंका होती है, कहीं संदेह होता है, तो उसका वो अनुसंधान भी करते हैं, करे खोज करते हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है, कबहू न भुलाई। ऐसे लोग भूल में नहीं आते हैं, अच्छे रास्ते पर ही चलते हैं, शांति पथ पे ही चलते हैं। कुछ लोग हैं जो ज्ञान की अवहेलना करते हैं। साहब कहते हैं, सो झूठा जो सुत को तजी। सच्चे ज्ञान की अवहेलना करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे लोगों से मुलाकात नहीं होती है। लेकिन यदि उसे सच्चा ज्ञान हो जाता है, गुरु की उस पर कृपा होती है, तो वो राम भजन में लग जाता है, कल्याण पथ में चलना शुरू कर देता है। सो झूठा जो सुत को तजी, गुरु की दया राम ते भजी। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखि भया अभिमाना। वर्तमान में धन ऐश्वर्य, परिवारजन और भी जो परिजन हैं, उनसे मिलना जुलना और उन्हीं सबके ऐश्वर्य में जो क्षणिक है, भूल जाता है साधना मार्ग को। धन सुत देखि भया अभिमाना। और जो कुछ वो संग्रह किया रहता है, न उसे वो खुद खाता है, भोगता है, न दूसरों को देता है। जब चला जाता है तो उसका शरीर रूपी मंदिर उजाड़ हो जाता है, सूना हो जाता है, और उसके बचे हुए धन को आने वाले लोग खाते हैं, उड़ाते हैं। एक सरल भावार्थ साहब कहते हैं इस प्रकार से, सद्गुरु कबीर जो गलत पथ में चलते हैं, उन्हें सत्पथ बताते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उन्हें कहते हैं वो मेरे बंधु हैं, और उनके लिए ज्यादा लिप्ट देते हैं। ऐसा क्यों? क्या संतजन भी ऐसे होते हैं जो किसी के प्रति प्रेम और किसी के प्रति कम प्रेम, किसी के प्रति अच्छा भाव है, किसी के प्रति घृणा भाव है? ऐसा नहीं है, सबके प्रति उनका भाव अच्छा ही होता है, समान भाव। सद्गुरु कबीर कहते भी हैं कि घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर घाव करूं? जो मुझे अच्छा कहता है वो भी मेरे लिए अच्छे हैं, और जो मुझे बुरा कहता है वो भी मेरे लिए अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। गलत लोग हैं वे भी अच्छे हैं। किसको मैं किससे घृणा करूं, किस पर घाव करूं? जित देखो तित प्राण हमारो, सब मेरे प्राण प्रिय हैं। केवल मनुष्य मात्र को ही वो प्राण प्रिय नहीं कहते हैं, और आगे और ऊंचा उठ करके वो ऊंची बात कहते हैं, मैं रो यह जगत को, मोको रोए न कोय। बहुत बड़ी बात है ये। जगत को रोते हैं जो उच्च दशा पर पहुंचे साधक होते हैं, और हम लोगों की दशा में यही अंतर है। हम लोग एक सीमा में जीते हैं। जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति अपना मोह होता है। जिस परिवार में रहते हैं, जिस संप्रदाय में रहते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, सबका अपना अपना मोह होता है, और उसके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर ये नहीं कहते हैं कि मैं किसी विशेष देश के लिए कहता हूं,
किसी विशेष जाति के लिए कह रहा हूं, किसी विशेष वर्ग के लिए कह रहा हूं, नहीं है। मैं रो यह जगत को, प्राणी मात्र के लिए। सदगुरु कबीर केवल मनुष्यों की वकालत नहीं करते हैं, वो मनुष्यों की रक्षा और उनके कल्याण की बात तो कहते ही हैं, साथ साथ वह अन्य प्राणियों की भी वकालत करते हैं। केवल मनुष्य ही पूजनीय नहीं है, ठीक है, मनुष्य श्रेष्ठ है, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अन्य प्राणी, उनके भी वो वकालत करते हैं, उनको भी वो चाहते हैं कि इन्हें भी मत सताओ। कुछ लोग प्राणी में भी विवाह कर लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं अमुक की पूजा करो, बस अमुक की रक्षा करो। ये आप लोग भी सुने होंगे, गोवध बंदी या और किसी की, इसका अभियान चलाते हैं। साहब कहते हैं बढ़िया है, गो की रक्षा होनी चाहिए, उसका अभियान होना भी चाहिए, लेकिन गो की रक्षा हो और बकरे की, मुर्गा की, मछली की, इसकी रक्षा ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाय को खा जाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्राणी है सुअर आदि, उसको कहेंगे, उसको आते ही कहेंगे उफ, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो किसी की रक्षा और किसी की हत्या ये साहब पसंद नहीं करते हैं, सबकी रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने किसी विशेष प्राणी के लिए वकालत नहीं की है। उन्होंने कहा है जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न उबरे जो कोट हीरा देहुदान। जीव मात्र, गाय भी जीव है, सुअर भी जीव है, सब जीव मात्र हैं। एक संस्मरण याद आया, कह दूं फिर आगे बढ़ूं, फिर मूल विषय पर आऊंगा। बिहार की बात है, गुरुदेव जी भ्रमण में थे, कई साल पुरानी घटना, मेरे ख्याल 20 साल तो हो ही गए घटना को शायद। तो एक स्टेशन पर ट्रेन की इंतजारी में बैठे थे, और समाज बड़ा होता है तो पहले से ही पहुंच जाना होता है। चलो स्टेशन में भाई, एक तो देहात से आकर के एक शहर पर ट्रेन लेने की बात थी, इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आने में समय था करीब घंटा 1.5 घंटा का। गुरुजी एक बेंच पर अलग बैठे थे, गर्मी का दिन रहा, और संत थोड़ा अलग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, दूसरे बेंच पर एक संत बैठे थे अपने, यहां आया करते हैं, कार्यक्रम में भी आए थे, बिहार में आजकल रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो रेलवे का ही कोई अच्छा कोई बड़ा कर्मचारी था, वो आ गए, और वो मुसलमान भाई था। आकर के बातचीत शुरू कर दिए, महाराज जी आप कहाँ से आए, कौन से पंथ मानते हैं, क्या है, बस चर्चा शुरू हुई, बातें हुई, बातें बढ़ रही थी। इतने में वो जो भाई आया था, मुसलमान भाई, उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी आप लोग शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर करते हैं, कहीं इसको खाने से मांसाहारी इसको नहीं खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। कहा हाँ, महात्मा ने कहा बिल्कुल शाकाहार करना चाहिए, मांसाहार का त्याग होना चाहिए। तो क्या आप लोग ये सब्जी खाते हैं और अन्न खाते हैं, क्या ये मांस नहीं है, इसमें जीव नहीं होते हैं? अब बड़ा तर्क कहे नहीं भैया इसमें नहीं होते हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इस निर्जीव हैं, वो है, सब बताने लगे, इस ढंग से चर्चा होने लगी कि नहीं नहीं उसमें भी जीव होता है, वो भी बढ़ते हैं, वो भी वो होता है, उसको आप लोग खाते हैं, तो वही मांसाहार हुआ। अब तर्क बढ़ने लगी और समझाने से मान ही नहीं रहा था। अब गुरुजी बिल्कुल अब सुनते सुनते आज ही जा गए कि लगता है इनका अब तर्क की सीमा नहीं है। इतने में कहा है कि अब ए भैया सुनो सुनो, इधर आओ, आओ आओ, ठीक कहते हो, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, मूर्खों की कमी नहीं है, जो कभी कोई मांसाहार मानता है, कोई शाकाहार कहता है कि ये शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये तो है ही अनाड़ीपना। लेकिन ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो मांस में भेद मानते हैं, गाय का मांस तो खा जाते हैं और सुअर के मांस से परहेज करते हैं। इतना सुनना था उनका। अब बिल्कुल सही बात है, आप लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से वो लोग परहेज करते हैं। अब बस चुपचाप पूरा उत्तर मिला और अपना सा मुंह लेकर के चल बना। मांस में भेद, साहब कहते हैं गजब है ये धार्मिकों की धार्मिकता।
और उसमें भी धर्म का बहाना चढ़ाकर, ऊपर से मुलम्मा चढ़ा करके कहते हैं ये जायज है, बिल्कुल ये हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं, ईश्वर और खुदा के नाम पर कर रहे हैं। अपने यहां भी कहा गया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कहां तक कहा जाए। मूल विषय पर आए। मैं ये कह रहा था सदगुरु कबीर सबकी वकालत करते हैं। उन्होंने कहा है कि जीव मत मारो बापुरा, सब मेरे समान है। इसलिए कहा घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, सब मेरे प्राण पी हैं। इसके बाद भी वे कहते हैं कि सोहित बंधु मोहि भावे। इतना व्यापक दृष्टिकोण होते हुए भी किसी विशेष लोगों को कहते हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे हैं, फिर भी वो और विशेष अच्छे लगते हैं। क्यों? एक होता है समदर्शी और एक होता है समवर्ती। दोनों के भेद को समझना चाहिए। समदर्शी सब कोई हो सकता है, लेकिन समवर्ती बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है। कैसे समवर्ती हो पाओगे? सबके लिए प्रेम भाव हो सकता है, लेकिन सबके लिए एक समान बर्ताव नहीं हो सकता है। आप हैं, आपका दामाद आया और दामाद के साथ एक नौकर आया, तो दामाद के लिए भी प्रेम है, उस नौकर के लिए भी प्रेम है, लेकिन क्या जिस कमरे में दामाद का निवास दिया जा सकता है, जैसा बर्ताव उसके साथ किया जा सकता है, क्या उसके नौकर के साथ भी किया जा सकता है? अंतर तो हो जाएगा। एक गुरु है और गुरु के साथ शिष्य आया है, दोनों के बर्ताव में अंतर हो जाएगा। एक अफसर है और उसके फिर और छोटे कर्मचारी हैं, उससे और छोटे कर्मचारी हैं, बराबर सम्मान कैसे हो सकता है? बराबर उसका भाव कैसे हो सकता है? समवर्ती नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है समवर्ती। समदर्शी हो सकता है, लेकिन समान बर्ताव नहीं हो सकता है, अंतर हो जाएगा। कई लोग मखौल करते हैं, अरे वहां भी भेदभाव है, ये है ऊंच नीच को, किसी को बड़ा किसी को छोटा, वहां भी मर्यादा का चक्कर रहता है। अरे भाई, सब जगह करना पड़ेगा। किसी भी पार्टी में जाओ, किसी भी कहीं भी जाओ, वहां भी अंतर मर्यादा का करना होगा। इसलिए कुछ विशेष ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रति विशेष स्नेह हो ही जाता है, लेकिन दूसरे जिनके प्रति कम स्नेह, इसका मतलब उनके प्रति घृणा भाव नहीं है। यह भेद को समझना चाहिए। घृणा किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो विशेष ढंग से कार्यरत हैं उनके प्रति स्वाभाविक है, एक मन में भाव होगा ही कि भाई एक इस ढंग से काम कर रहे हैं। यहां पर मूल विषय यह है कि सोहित बंधु मोहि भावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वे बंधु मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन? जात कुमार्ग मार्ग लावे। जो कुमार्ग में जा रहा है उसको सतमार्ग में लगा दे। ये राष्ट्र, एक बड़ा समाज, सब प्रकार के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी सेवा है, सब विभाग की। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस अफसर है, और भी विभिन्न विभाग हैं। सबका समवेत सहयोग मिलकर के ही हमारे राष्ट्र का संचालन होता है, समाज की सुव्यवस्था होती है, पारिवारिक सुव्यवस्था होती है। सबके लिए बहुत आवश्यक है सब विभाग, लेकिन सबसे ज्यादा, इन सबसे भी ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है वह जो एक गलत आदमी को सही पथ में लगा दे। डॉक्टर है, ठीक है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन डॉक्टर शराब पी रहा हो। ऐसे भी डॉक्टर आप लोग भी देखे होंगे जो मरीज देखते समय भी सिगरेट पीते रहते हैं, बहुत कष्ट होता है। उन्हीं के कहने से ये लिखा गया सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद, उन्हीं लोगों के कहने से लिखा गया है, और वही लोग पी रहे हैं। कहां बात रही? ऐसे भी शिक्षक हैं जो गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं। शिक्षा रह गई क्या? केवल किसी के वक्तव्य मात्र से शिक्षा मिलेगी? आचरण का कोई महत्व नहीं है। कोई आदमी गलत करता है, इसका मतलब यह भी न समझ लें कि केवल अपना नुकसान करता है। व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, केवल अपना नुकसान नहीं करता है, बहुतों का नुकसान करता है। एक व्यक्ति बहुतों से जुड़ा रहता है, वो परिवार से जुड़ा रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, राष्ट्र से जुड़ा रहता है। व्यापक दृष्टिकोण देखें, एक आदमी शराब पिया, अपने पैसे से पिया, उनका नुकसान हुआ, लेकिन रात में 12 बज गए और गली में आ गया जहां पर कई लोगों का निवास है, और रात में आकर हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा, गाली बकने लगा। बहुतों का नुकसान हुआ। केवल अपना नुकसान नहीं कर रहा है, वह उसके साथ में परिवार जुड़ा है। जिस धन को वो परिवार की सेवा में लगाना चाहिए वो पी करके खराब कर रहा है।
तो केवल अपना नुकसान नहीं, परिवार का नुकसान कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, और व्यापक दृष्टि में राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। वो राष्ट्र का धन को अपव्यय कर रहा है, गलत है। इसलिए वो पूरे रूप से एक व्यापक रूप से वो नुकसान कर रहा है। इसलिए यदि एक आदमी सुधर गया तो बहुतों का सुधार हो गया। घर का एक मुखिया बिगड़ा और वही यदि सुधर गया तो कितने का सुधार हो गया। जो आदमी पी करके खा करके, यहां तक कि उनके पत्नी के लिए ठीक से कपड़े नहीं, खाने के लिए ठीक से घर में अन्न नहीं, अब उसको कोई समझा बुझा करके उसको गलत पथ से छुड़ा दे, तब उसे ही देखकर लगेगा कितना अच्छा हुआ, बड़ा संतोष होगा। आप भी करके देख सकते हैं, आपको स्वयं को संतोष होगा। एक गलत आदमी को, गलत खाने पीने वाले को आप छुड़ा दिया किसी भी गलत पथ में। मान लो जुआ खेलता है, उसका जुआ खिलाना छुड़ा दिए, समझाकर बुझाकर किसी भांति, आपको संतोष नहीं होगा? बहुत अच्छा लगेगा, आपको ही देख करके लगेगा कि बहुत अच्छा, बेचारा मारा मारा फिर रहा था, आज देखो कितना अच्छा हो गया। ऐसे लोग जो दूसरों को सतपथ बताते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। और अच्छा इंसान होना पहला काम है, उसके बाद डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो हो। अच्छा इंसान है तब समझो अच्छा डॉक्टर भी होगा, अच्छा वकील भी होगा, अच्छा इंजीनियर भी होगा, अच्छा किसान भी होगा, अच्छा पिता होगा, अच्छा पुत्र होगा। तो पहले हम इंसान हैं, इसलिए अच्छा इंसान बने। तो गलत पथ में जा रहे हैं, उसको रोकने वाले, उसको सतपथ बताने वाले की महती आवश्यकता है। आज हमारी इस राशि, हमारा देश गरीब नहीं है, भी ध्यान दीजिए, है गरीब माना जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं गरीब नहीं है। खाने की कमी नहीं है, मुख्य जो रोटी है वो सबको मिल रही है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमारी जानकारी के बाहर है कि जिन्हें रोटी नहीं मिलती है, दिन भर काम करने के बाद भी ठीक से वो अन्न नहीं पा पाते हैं और खाने पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते, ऐसे लोग हो सकते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी, हम सबको ऐसे लोग मिले तो उनका सहयोग करना भी चाहिए। लेकिन ये भी आप लोग देखेंगे कि कहीं इधर छत्तीसगढ़ इत्यादि में जब कई बार गुरुदेव के साथ भ्रमण करना होता है तो अन्न की इतनी ढेरी लगी रहती है कि टनों ढके हैं प्लास्टिक के, रखने की जगह नहीं मिल रही है। और एक तरफ भूखों मरे तो व्यवस्था की गड़बड़ी है। गरीब नहीं है, आज हमें खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, और चीज की कमी नहीं है। यदि हमारे देश में यदि कमी किसी को खल रही है तो नैतिकता की कमी है। नैतिकता हमारी घटी है आज इसे उन्नत करने की। और नैतिकता बढ़ेगी कब? जब ऐसे लोग लगें या हम स्वयं उसमें तत्पर हों कि हमारा सुधार कर सके और हम सुधरने का प्रयास कर सके। तो सदगुरु कबीर की ये पंक्ति कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो सयान, वो भी सयान है, वे भी श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। कौन? जो मारग रही जाई, किसी के सच्चे उपदेश को सुन करके शतमार्ग में चलना शुरू कर देते हैं, रह जाते हैं। कई लोग सुनते हैं लेकिन सुनकर के कोई पल्ला नहीं पड़ता है। बहुत लोग सुने, लेकिन सुने और बस जहां के तहां रह गए, कोई मतलब नहीं। सुन करके उसका आचरण शुरू कर देते हैं, उसको साहब कहते हैं वो सयान है, वो श्रेष्ठ हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो साधु स्वभाव के हैं, जो अच्छी बात सुन करके उसका प्रयोग जीवन में शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इतना सुनने के बाद भी उनमें यदि कोई संदेह लगा, जैसे किसी गुरु के पास गए, बातें अच्छी सुनी, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ वैसी बातें, तो और अनुसंधान करना शुरू कर देता है, करे खोज। वो पूछता शुरू करता है कि ठीक है आप कहें बात सही है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका भाव समझ में नहीं आया। यदि वहां फिर संतोष नहीं हुआ तो दूसरी जगह जाकर के संतोष प्राप्त किया। खोज। आप लोग दत्तात्रेय का नाम सुने हैं, 24 गुरु करते हैं। 24 गुरु का मतलब है थोड़े कि वो दीक्षा श्रीफल ले लिए और फूल ले लिए और जाकर के गुरु महाराज मुझे दीक्षा दीजिए। कहीं पर कबूतर पक्षी, कहीं पर कुछ, कहीं पर सांप, कहीं पर कुरर पक्षी, क्या क्या सब नाम लेते हैं। कहीं बाण बनाने वाले से शिक्षा लेता है, कहीं पर एक महिला जो पीस रही थी तो चूड़ी थी, कई चूड़ियां, तो बार बार आवाज आती थी, एक चूड़ी रखी तो अकेला रहने का। इस प्रकार से सबसे विधिवत दीक्षा नहीं, बल्कि वहां से ज्ञान लिया। इसी प्रकार जहां भी जाएं वहां से हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र ज्ञान ज्ञान, पूरी प्रकृति एक खुली किताब है, हम ज्ञान ले सकें तो। इस
खुली किताब से, इस प्रकृति रूपी किताब को देख कर पढ़ कर संत जन पोथी लिखते हैं। चूंकि उस प्रकृति की किताब को हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए कागज की किताब पढ़ करके उसको पढ़ने के लिए हमारी आंखें खोली जाती। देखो, अब सब देख रहे हैं कि लोग मरते हैं, आते हैं, मरते हैं, जाते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। बारंबार उसको जोर दिया जाता है। रोज देख रहे हैं, घर मकान सब क्षणिक है, शरीर क्षणिक है, लेकिन पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। बुद्ध पढ़ पाए। बुद्ध को आप लोग जानते हैं, सिद्धार्थ जब थे तब उन्होंने देखा क्या? एक मरीज को देखा, बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा और एक शव, लाश को देखा। पढ़ लिए? हम पढ़ पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं क्या? रोज देखते हैं बीमार अस्पताल। यदि ऐसा होता बुद्ध की तरह कोई त्यागी हो जाए बीमार देख करके, तो अस्पताल में जितने डॉक्टर सबको त्यागी हो जाना चाहिए। नहीं हो पाते हैं। नहीं, वो आंखों में पट्टी लगी हुई है, बिल्कुल माड़ा छाया हुआ है। वो महात्मा सिद्धार्थ उन सबको देख करके बुद्ध हो गए और कहते हैं संतजन हम लोग अभी बुद्धू के बुद्धू बने हुए हैं। रोज देख रहे हैं, कहां परिवर्तन हो रहा है? तो पढ़ कहां पा रहे हैं? इस खुली किताब तो साहब कहते हैं कि करे खोज करो, अनुसंधान करो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुख दुख, ये भेद कहां से कैसे आए, खोज करके ही उस पर सत्य का मोती हम पा सकते हैं। तो करे खोज कबहू न भुलाई, सो झूठा जो सुत को त्यजी। सदगुरु आगे कहते हैं कि वो झूठा है जो सुत का त्याग करता है। सुत पुत्र, कई जगह सुत शब्द लाते हैं सदगुरु कबीर। या जैसे कि घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाहू सयाना। यहां पर घर का सुत है मन। मन यदि भ्रम में डाले, विषय भोग के लिए ललचाए, तो सयाना वह है जो उधर जाए ना। ये ज्ञान जीव से ही पैदा हुआ है, इसलिए उसका पुत्र माना गया है। तो यहां पर सो झूठा जो सुत को त्यजी, सो झूठा, वह झूठा है, वह गलत है, वह अच्छा आदमी नहीं है जो ज्ञान को त्याग कर देता है, अर्थात ज्ञान के अनुसार जीवन नहीं आचरण करता है, ज्ञान की अवहेलना करता है, उसका मखौल उड़ाता है। कहीं पर सत्संग हो रहा हो, कहीं अच्छी बातें बताई जा रही हो, कहीं हमारे बुजुर्ग हैं, घर के ही बुजुर्ग हैं, या और भी पास पड़ोस के सज्जन लोग हैं, वो काम की बातें, कल्याण की बताते हैं, उसकी मखौल उड़ाते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। साहब कहते हैं वो ठीक नहीं है, ये झूठे लोग हैं, गलत लोग हैं। लेकिन यदि वही लोग अच्छे गुरु के पास जब पहुंच जाते हैं, यदि उनकी कृपा हो जाती, उनका बोध मिल जाता है, तो वे राम के भजन में लग जाते हैं। सो झूठा जो सुत को त्यजी, लेकिन गुरु की दया, उन पर जो गुरु की कृपा हो जाती है, तो राम ते भजी, ते मतलब वे, और वे वही, ये सर्वनाम है उसके लिए जो अवहेलना कर रहा है ज्ञान, उसी के लिए सर्वनाम के रूप कहते वही जो अज्ञान दशा में ज्ञान की अवहेलना कर रहा था। गुरु की कृपा हुई, गुरु का ज्ञान मिला, वही राम के भजन में लग गया। राम का भजन में लग जाना क्या है? राम का भजन में लगने का मतलब कबीर साहब ये नहीं मानते हैं कि राम 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 शुरू कर दिया रटना, या कहीं पर राम की मूर्ति हो उसकी पूजा आरती शुरू कर दिया। राम का भजन का सीधा साधा अर्थ है अपने आप की स्थिति। सब कुछ को भूला जाता है तब राम की स्थिति होती है। अब किसी की याद करते हैं, जिसकी याद कर रहे हैं वहां स्थिति बनी हुई है। हम अकेले बैठे, अकेले चले जाएं, कमरे में बैठ जाओ, आंख बंद कर लें, उस समय किसकी याद आ रही है? किसी न किसी की याद आएगी। या तो वस्तुओं की याद आएगी, या प्राणियों की याद आएगी, बीते क्षणों की याद आएगी, या फिर आने वाले समय के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते रहेंगे। राग की, द्वेष की, यही सब बातें याद आती हैं। उस समय की याद करो जब कोई याद ना आए, सारी यादगिरी भूल जाए। किंचित है एक तेज भुलाना, जैसे तेज बिजली की चमक आई और गई, पानी रिमझिम रिमझिम बरस रहा हो और उसी समय एक बिजली चमक जाए कड़क से, तो पूरा दृश्य कितना सुंदर लगने लगता है, क्योंकि उसकी चमक से सब कुछ जो दिख रहा है बिल्कुल सुंदर लगने लगता है। लेकिन कितने समय के लिए? क्षण मात्र के लिए। वही साहब उदाहरण देते हैं कि किंचित है एक तेज भुलाना, जैसे तेज बिजली की चमक आई और गई, थोड़े समय बड़ा सुंदर दृश्यमान हो गया पूरा दृश्य। उसी प्रकार से धन सुत, धन पुत्र, धन सुत देख भया अभिमाना, धन देख करके,
पुत्र को देख करके यहां पर प्राणी और पदार्थ, जो ऐश्वर्य है अपना चारों तरफ पसारा है, उसी में हम अपने आप को खो देते हैं। लगता है कि यही सदैव ऐसा ही बना रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये कभी नहीं बिछुड़ेगा। यह जब माने रहता है आदमी और जब बिछुड़ता है तब दुखी होता है। लेकिन जो पहले से यह माने रहता है कि आज मिला है कल छूटेगा, ये निश्चित है कि ये बहुत दिन रहने वाला नहीं है, नहीं तो हमें ही छोड़कर जाना पड़ेगा, ये हमारा स्थायी साथी नहीं है। यह जब मन में बना रहता है तो उसके बिछुड़ने पर भी शोक नहीं होता है। साहब कहते हैं इसमें उलझ करके, ये जो निर्वाहिक चीजें हैं इसमें उलझ करके साधना को क्यों खो बैठे हो। तो धन सुत देखी भया अभिमान, उसमें अभिमान में आदमी साधना पथ को छोड़ देता है। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमाना। आगे साहब कहते हैं दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मरी गए सो मरी गए बांचे भाचनहार। धन संग्रह किया, पाप किया, अन्याय किया, अच्छा भी किया, सब कुछ किया और बहुत कुछ संग्रह कर लिया। ठीक है, अपना खाओ, परिवार के लोगों को खिलाओ, अधिक हो दूसरों को दो, लेकिन नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, न खाता न खाया, न स्वयं उपभोग किया, न परिवार के लोगों को दिया, न समाज में उसका वितरण किया, बस धरा रह गया। दिया न खाता न किया पयाना, एक समय आया शरीरांत, तो मंदिर, ये शरीर रूपी मंदिर उजाड़ हो गया, शून्य हो गया। फिर क्या हुआ, जो बचा हुआ धन है उसको उनके जो पीढ़ी आने वाली है वो खाएंगे, और मुफ्त का धन जब पाएंगे तो उसका मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा। उचित परिश्रम चाहिए, उन्हें भी ये लगना चाहिए कि ये परिश्रम से मिलता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तभी उसका सदुपयोग हो पाएगा जब उसके महत्व को समझेंगे, नहीं दुरुपयोग होगा। इसलिए साहब कहते हैं मर गए सो मर गए बांचे बाचनहार, बचे हैं वे लोग उसको उड़ाए जा रहे हैं। 3 प्रकार के लोग कहते हैं संतजन, एक दानी और एक उदार और एक कंजूस। दानी वह है जो खुद नहीं खाता, दूसरों को खिला देता है। उदार वह है जो स्वयं भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। और कंजूस उसे कहते हैं जो स्वयं नहीं खाता और दूसरों को भी नहीं खिलाता। ऐसे लोग हैं। एक और गिनते मक्खी चूस, उसकी व्याख्या ही नहीं करनी है, बड़े विचित्र है। तो भाई ऐसा नहीं होना है, हम दानी नहीं बन सके तो उदार बने, स्वयं खाएं औरों को खिलाएं, लेकिन नहीं, कंजूस का धन जीते जी नहीं प्राप्त कर सकते, वो मरेगा तभी मिलेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि केहरी मुच्छ भुजंग मणि, पतिव्रता के गात, वीर कटारी सूम धन मरे पे लागे हाथ। केहरी मुच्छ भुजंग मणि, पतिव्रता के गात, वीर कटारी सूम धन मरे पे लागे हाथ। केहरी सिंह का मुंछ जीते जी नहीं प्राप्त कर सकते, वो मरेगा तब भले उसके मुंछ को पकड़ सकोगे। तो केहरी मुच्छ भुजंग मणि, भुजंग सांप के मणि, और पतिव्रता के गात, जो पतिव्रता है उसके शरीर को कोई स्पर्श कर दे असंभव, मर जाए तो बात अलग है। और वीर कटारी, कोई वीर हो उसके हाथ से कोई चाकू छीन ले, छुरा छीन ले, पिस्तौल छीन ले, नहीं, असंभव है। और दूसरी अंतिम बात खास जिसके लिए मैं कह रहा हूं, सूम धन, जो सूम होगा उसके धन को उसके जीते जी कोई पकड़ ले, मरे पे लागे हाथ, ये सब मर जाएंगे तो भले हाथ में छू सकते हो। तो भाई ऐसा काम नहीं, असंग्रही, इसीलिए कहा गया अपरिग्रह। एकादश में एक सद्गुण है अपरिग्रह, संग्रह करके। ये कई लोग होते हैं जिनको चिंता नहीं रहती, लोक मिले परलोक मिले, हमको धन मिलना चाहिए। इस पर भी एक उदाहरण याद आया। एक सेठ जी थे, बहुत धन कमाया, हाँ ये भी काम करता था, दान पुण्य भी समय समय कर लेता था। ये नहीं कि केवल वो धन कमाने में अन्याय करता था, पुण्य भी करता था। तो कुछ पुण्य कमाया, कुछ पाप कमाया, शरीर छूटा। कहानी है। तो यमराज ने पूछा, भाई देखो भाई इनका रजिस्टर खोलो जरा, कैसा लेखा जोखा है। तो जब खोला गया पता चला कि सरकार इसके खाते में कुछ पुण्य भी है, कुछ पाप भी है, मतलब कुछ नरक भी जाना है, कुछ स्वर्ग भी जाना है। यमराज ने पूछा उस सेठ के जीव को, अच्छा भाई सेठ जी तुम ही बताओ, तुम्हें कुछ नरक भी भोगना है और कुछ स्वर्ग भी जाना है, तुम बताओ तुमको पहले कहां भेजा जाए। तो सेठ ने
वो जीव ने कहा, बड़े निर्भय, बड़ी तपाक से कहा, सरकार जहां 4 पैसे की आमदनी वही भेज दीजिए, मुझे कोई अड़चन नहीं है। मतलब यदि 4 पैसे की आमदनी हो, नरक भी भोगना पड़े तो चिंता का विषय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए साहब कहते हैं, दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाचन हार। तो पूरा पद कि सोई हित बंधु मुई भावे, जात कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई, सो झूठा जो सुत को तजी, गुरु की दया राम ते भजी, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमाना, दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे